तो कुरुक्षेत्र के रण के बाद आज एक बार फिर हरियाणा के चुनावी रण में गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुरुक्षेत्र के बाद गोहाना में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। उनके निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस रही। कांग्रेस को लेकर कई गंभीर आरोप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं और जो मुद्दे बने हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, तमाम सवाल पूछेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। दिनेश अग्रवाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुनावी रण में आकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आज चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस अगर आई हरियाणा में तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सवाल है, प्रधानमंत्री जी जब हरियाणा में आए थे 10 साल पहले, तो उस समय नारे लगा करते थे मोदी 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 मोदी। आपने देखा वो सभी नारे अब केवल हरियाणा से नहीं पूरे देश में से वो नारे गायब हो चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी को यह समझ आ चुका है कि जो झूठ के पिटारे तुमने 10 साल पहले फैलाए थे, जिस तरीके से कांग्रेस पे आरोप लगाए तुमने कि इतने स्कैम हुए, 10 साल के लंबे अंतराल के बावजूद आज तक नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी स्कैम को साबित नहीं कर पाए जिसको वो स्कैम कहा करते थे। बल्कि जिनको वो स्कैम कहते थे और जिनके नाम से वो घोटाले ये कहते थे, उन सभी लोगों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में न केवल शामिल कर लिया, बल्कि इन्होंने उन सब लोगों को क्लीन चिट तक दे दी। आज 10 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही झूठे बातें, वही जुमले। जब 10 साल पहले आए थे तब कहते थे कि सोनीपत और दिल्ली के बीच में कितनी दूरी है, क्या दिल्ली से सोनीपत तक की ये दूरी मेट्रो नहीं आ सकती यहां पर? ये तो बड़ा छोटा सा काम है, कांग्रेस आज तक मेट्रो नहीं लाई। लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस को कोसते थे इन 10 साल में, क्या 1 इंच भी कोई मेट्रो आप दिल्ली से सोनीपत के बीच में ला पाए? जो झूठे जुमले आप 2014 में देते थे, वही जुमले आपके आज हैं, परंतु जनता समझ चुकी है। आप माननीय हुड्डा साहब के ऊपर आरोप लगाते थे जमीनों के घोटाले के, सरकार आपकी, एजेंसियां आपकी, सब कुछ आपका होते हुए 10 साल के अंदर आप ना तो हुड्डा साहब के ऊपर लगाए आरोपों को साबित कर पाए, ना उनको किसी दिशा में ले जा पाए, केवल आरोप पे आरोप। वो तो आज भी कह रहे थे कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों के और दामादों के हवाले कर दिया था। आज भी वही आरोप लगा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, ये जो नरेंद्र मोदी जी की आज भाषा है, ये भाषा हरियाणा की जनता को डराने और धमकाने वाली भाषा है। प्रियदर्शनी जी, वो कह रहे हैं कि आपके पास 10 साल में भी गिनवाने को काम नहीं है, उपलब्धियां नहीं है, आप हरियाणा की जनता को डराने धमकाने के लिए अनर्गल बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं। पहले भी यही आरोप लगाए थे, आज भी वही आरोप लगा रहे। आपकी सरकार थी तो आप जांच करवा लेते, कार्रवाई करते। सुदेश जी, आपको सादर प्रणाम और न्यूज 18 के सारे दर्शकों को भी सादर प्रणाम और मेरे बड़े भाई को दिनेश जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जो बोला है अपने व्यक्तित्व में, वो एकदम सत्य बोला है और इसमें सत्यता आपको भी दिख रही होगी, बाकी दर्शकों को भी दिख रही होगी कि हकीकत है कि जिस तरीके से हुड्डा साहब ने अनर्गल मचा रखा था, अराजकता मचा रखी थी, ये तो किसी से छुपी नहीं है। अच्छा, 10 साल तो ये सरकार में नहीं थे, 10 साल तो मैं मान रही हूँ कि हमने हरियाणा को हरियाणा बना दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि या दर्शकों से पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि हुड्डा साहब का समय किससे छुपा हुआ है? हमें भूलना नहीं चाहिए सुदेश जी कि किस तरीके से इन्होंने अनर्गल मचा रखा था, अराजकता मचा रखी थी। हमें 2005, 2006 और 2010 का वो कांड नहीं भूलना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने दंगे करवाए।
किस तरीके से इन्होंने एक टीचर को किस तरीके से गोलियां मरवाई, ये सब भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है मेरे बड़े भाई ये सब भूल चुके हैं। बाकी सारी बातें तो छोड़िए सुदेश जी, कांग्रेस में किस तरीके से वंचित वर्ग का किस तरीके से ये अनर्गल कर रहे हैं, किस तरीके से ये कहते हैं ना एक तरह से साइडलाइन कर रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। कुमारी शैलजा ने आपके मैनिफेस्टो में, आपका मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, आपने क्यों नहीं इन्वाइट किया? आपने क्यों नहीं इन्वाइट किया आपके प्रदेश की सबसे बड़ी नेत्री जिसका प्रभाव 36 बिरादरियों में भी है, और आपकी ऐसी नेत्री जो कि वंचित वर्ग से आती है और महिला है, आपने इनवाइट नहीं किया। आपने इनवाइट इसलिए नहीं किया सुदेश जी, इसके पीछे कारण मैं बताऊं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं वंचित वर्ग, कहीं जिनको आप आरक्षण पे दे रहे हैं, कहीं आरक्षण जिनका आप आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं, कहीं उनको प्रबल ना कर दे। मैं बताऊं, कांग्रेस की एक साफ मंशा है और ये साफ इनके नेताओं में दिख रहा है। जब भी आप इनके नेताओं की आप स्पीच देखेंगे, बातें देखेंगे सुदेश जी, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरीके से ये लाली पाउडर लिपस्टिक के बारे में बात करते हैं, अरे माता दुर्गा भी है कि आप 10 साल तक तो आप इस सत्ता में रहे ना, तो आप अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिनवाते? क्यों पुराने मामलों को उठाते जिसमें आपको साबित नहीं कर पाए? क्यों अनर्गल बातें करते हैं कि कांग्रेस आएगी बर्बाद कर देंगे? वो कहते हैं कि उपलब्धियां गिनवाए, क्यों कुमारी शैलजा का मुद्दा उठा लेते हैं बार बार? अच्छा चलिए, आप बात कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं हम पुराने मामले उठा लेते हैं। चलिए हम मुद्दों की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि 7 पे कमीशन हरियाणा में कौन लेके आया? हम लेके आए ना सुदेश जी। अच्छा दूसरी बात सुदेश जी की दूसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और मुझे इसमें दिनेश भाई के मुझे इससे जवाब चाहिए। आप ये बताइए, नहीं दिनेश भाई मुझे प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। आप ये बताइए सुदेश जी, प्रधानमंत्री का भाषण है, भाषण उनको आपत्ति आपकी बात पर। दिनेश जी बोलिए। जी जी नहीं वो आपत्ति करते नहीं, उनकी तो मजबूरी है। दिनेश जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। वो एक और मुद्दा मैं इसमें जोड़ देती हूँ, एक और सवाल आपके लिए मैं जोड़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आएगी तो हम देख रहे हैं जहां जहां पे कांग्रेस आई, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, वहां सर फुटबॉल हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं नेता। अगर यहाँ पर भी आ गई तो आपस में भिड़े रहेंगे, प्रदेश का भला कैसे करेंगे, जनता का भला कैसे करेंगे? महिलाओं को देने का इन्होंने देखा। मैं दिनेश भाई से पूछना चाहती हूँ, आज से 3 महीने क्या कहते थे? आज से 3 महीने पहले ये प्रधानमंत्री क्या कहते थे? अगर कांग्रेस आ गई तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस चुरा ले जाएगी। अगर कांग्रेस आ गई तो आपके 2 कमरों में से 1 कमरा चुरा ले जाएगी। अगर कांग्रेस आ गई तो आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएगी। अगर कांग्रेस आ गई तो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को जिसको कहते हैं मानेसर घोटाला, गुड़गांव घोटाला, ये सब प्रदर्शन जी सुनते हैं उनको। मैं आपको नहीं सुन पा रही अच्छे से, मैं अपनी टीम से भी कहूंगी कि प्रदर्शन जी की आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ, और एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ फिर आते हैं आपके पास, जवाब आपके पास। सुदेश जी अगर कांग्रेस आएगी, मैं आपको बता रही हूँ आज प्रियदर्शनी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके पास आते हैं, एक बार इनकी बात पूरी करने दीजिए इनको, फिर मैं आपके पास आती हूँ, फिर आपसे जवाब लूंगी। हर आरोप का जवाब दीजिएगा। हाँ जी सुदेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 3 महीने पहले भी कहते थे कि कांग्रेस आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ना तो भैंस चोरी हुई, ना कमरे चोरी हुए, ना मंगलसूत्र चोरी हुए, और अगर चोरी हुए तो ये नरेंद्र मोदी ये बताए कि पूरे देश कितनी FIR दर्ज हुई है भैंस चोरी होने की, कमरे चोरी होने की, मंगलसूत्र चोरी होने की, पर्स चोरी होने की। और अगर आपने FIR दर्ज नहीं करी है और चोरी हुई है तो आप फिर कैसा शासन चला रहे हो? अरे झूठ के कोई कितने पुलंदे फेंकोगे? सुदेश जी सीधा सीधा सा मामला है, हरियाणा प्रदेश की जनता को डराया और धमकाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर इनमें जरा भी नैतिकता बची है तो 10 साल पहले जो इन्होंने वायदे किए थे हरियाणा प्रदेश की जनता से, उन पर आके बोलते कि मैंने ये वायदा किया था, मैंने पूरा कर दिया। लेकिन वो बात करते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म कर देंगे। सुदेश जी, मैं बड़े सादर विनम्र के साथ आपसे अनुरोध करता हूं, आप ही से पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि देश का संविधान कांग्रेस ने बनाया था और ये SC ST को आरक्षण का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया।
ना नरेंद्र मोदी के उस पिताजी ने दिया जो चाय बेचते थे, जो ये कहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई चाय बेचता था। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं ये तो। लेकिन आज एससी को, एसटी को, ओबीसी को जो भी लाभ आरक्षण का मिल रहा है वो देने वाली उसकी जनक कांग्रेस है। कांग्रेस ने ही संविधान के अंदर लेकिन पुराना एक और मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पुराना मुद्दा है, मिर्चपुर कांड की याद बार बार दिलाई जा रही है। चाहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा कोई साल नहीं गया, ऐसा कोई वक्त नहीं गया जब दलितों पर अत्याचार ना किए हों। हाँ सुदेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर देना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सुनिए, ये दो मुद्दे गिनाते हैं, एक मिर्चपुर और एक सुनाते हैं गोहाना। अब मैं दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों के दोनों मामलों में जो दंगा हुआ, उन दंगाइयों के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने मुकदमे दर्ज करे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी। वो कोर्ट में गए और अगली जो बात मैं बता रहा हूं वो आप सुनेंगी तो दंग रह जाएंगी सुदेश जी। मिर्चपुर के दोषियों को बकायदा कोर्ट ने सजा दी, उन दंगाइयों को। वो सभी संभव हुआ जब बिल्कुल ईमानदार हुड्डा साहब की सरकार ने मुकदमे दर्ज करे। अब अगली बात पे आते हैं गोहाना की। गोहाना के दंगाइयों को सीबीआई की कोर्ट ने 2 साल पहले बरी किया है। और क्यों किया, ये बात हरियाणा को हैरान करने वाली होगी कि गोहाना के जो दंगाई थे जिन पे हुड्डा साहब ने मुकदमा दर्ज किया, उन दंगाइयों में एक नाम था प्रदीप सागवान। और वो प्रदीप सागवान थे किशन सिंह सागवान के बेटे। किशन सिंह सागवान भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद थे। अपनी पार्टी के लोकसभा सांसद के बेटे को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कुकर्म किया कि उन्होंने सीबीआई से उस गोहाना कांड के जितने आरोपी थे उन सबको बरी करवा दिया। इतना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का ये प्रधानमंत्री आज हरियाणा में आके बोल रहे हैं। इनके अंदर जरा भी नैतिकता बची है तो इन्हें हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, आज मैं ये भी सुन रहा था, हरियाणा की बेटी कहते हुए नरेंद्र मोदी की जबान हकला रही थी, उनकी गले में सांस अटक रही थी, क्योंकि उनको याद भी आ गया था। बेटी बोल तो गए पर याद आ गया कि हरियाणा की बेटियों के साथ जंतर मंतर पर क्या हुआ था, हरियाणा की बेटी के साथ इनके खेल मंत्री संदीप सिंह ने क्या किया था। ये बोलते बोलते जब इनको वो सीन याद आया तो ये हकलाने लग गए। इनकी हकलाहट आप देखिए वीडियो के अंदर। ये बात करने लग गए कि हरियाणा की माताएं गौरवान्वित हैं कि आज जम्मू कश्मीर में शांति है उनके बेटों की वजह से। ये बात कहते कहते भी मैंने देखा कि मोदी जी की जबान लड़खड़ाने लग गई। बोल तो गए, आधी लाइन बोली, लेकिन याद आ गया कि अहीरवाल के बच्चे सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं, हरियाणा के बच्चे सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं। और आपने वो जो पूर्ण रूप से जो भर्ती सेना में होती थी, आज उसको खत्म करके 4 साल का अग्निवीर बना दिया। उसके बाद कह तो रहे कि वो आरक्षण देंगे, आरक्षण के तहत नौकरी देंगे। लेकिन मैं एक दूसरे सवाल पर आती हूँ, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया है मेरे। एक आधा सेकंड इस पे बोलूंगा, फिर आपके नए सवाल पे बोलूंगा। ठीक है, पूरा कीजिए अपनी बात। वो कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे। मैं कहता हूं झूठ क्यों है, जब उनकी पूर्ण रूप से सेना में भर्ती हो रही थी और वो पूरी अपनी रिटायरमेंट एज तक काम करते थे। और ये तो सेना के एक्सपर्ट कैसे कह चुके हैं कि 4 साल में तो ना आपको राइफल लोड करनी आएगी, ना राइफल चलानी आएगी, ना फायर करना आएगा। तो ये 4 साल की किस तरह की नौकरी है, किस तरह की फौज तैयार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़, देश में बेरोजगारी बढ़ाने की बात करते हो। और 4 साल के बाद मोदी जी क्या फिर यही कहेंगे कि पकौड़े तल लो, तो मैं रोजगार दे रहा हूं, पकौड़े तल लो। बीजेपी प्रवक्ता नहीं बना, मैं सवाल उनसे पूछती, उनका सिग्नल चला गया इसलिए वो हट गई हैं प्रियदर्शनी सिंह। अगर जुड़ेगी तो जरूर मैं ये सवाल पूछूंगी, लेकिन अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। बार बार बीजेपी ये भी कह रही है, ये दोहराया जा रहा है कि हमने ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया और कुमारी शैलजा की नाराजगी को भी भुनाया जा रहा है। आज भी रैली के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला दलित है, दलित चेहरा है, वो उनको भी नाराज कर दिया, उनका भी सम्मान नहीं किया। उससे पहले अशोक तंवर के साथ नाइंसाफी की गई। तो क्या इसका जवाब कांग्रेस के पास है, इसका तोड़ है कांग्रेस के पास क्या? जी हाँ सुदेश जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कि आप ये देखिए, ओबीसी और दलित की बात जब ये करते हैं, पहले तो इनके चेहरे देख के हंसी आती है। उमा भारती इनकी पार्टी की कितनी बड़ी नेता थी,
राम मंदिर का झंडा बुलंद करने वाली थी, और उस उमा भारती को, जिसका इतना बड़ा कद था पूरे देश में, उस उमा भारती को अपमानित करके इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। और ये बात करते हैं ओबीसी की। और ओबीसी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल में हरियाणा के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ाया, और इनको जब दिखने लगा कि मनोहर लाल खट्टर की वजह से हरियाणा में भाजपा हार रही है, तो ये नायब सैनी को लाकर आज ये ओबीसी का कार्ड खेलना चाहते हैं। रही बात दलित की, अब मैंने वो भी सुना था सुदेश जी, जब ये दलित की बात कर रहे थे तब भी मोदी जी का जो गला था वो भर गया था, उनकी जबान वहां भी लड़खड़ा रही थी। क्यों? क्योंकि देश में आज तक 1947 से लेके आज तक 8 दलित मुख्यमंत्री बने पूरे देश में। 8। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपको तो खैर पता भी होगा कि पूरे देश में आज तक 1947 से 8 बने। एक मायावती जी को छोड़ दो, बाकी 7 के 7 जो दलित नेता बने हैं मुख्यमंत्री, वो कौन थे? कांग्रेस ने बनाए। सुदेश जी मेरी बात सुन रही हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, वो 7 के 7 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाए आज तक देश में। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, नरेंद्र मोदी ये बताए कि क्या उन्होंने देश में आज तक एक भी दलित को मुख्यमंत्री बनाया हो? एक भी बनाया हो? आज इनको पता है कि हरियाणा में तुम्हारी नैया डूब चुकी है। ये तो अब वो खेल खेल रहे हैं जैसे लोकसभा में ये बात करते थे हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, कभी ये मच्छी की बात करते थे, कभी मटन। इतने बौखला गए कि अब हरियाणा में आके यही नरेंद्र मोदी है ना जो कहते थे मैं जातियों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो केवल 4 जाति मानता हूं, एक महिला है, एक युवा है और एक दलित नहीं, एक युवा है, एक महिला है, एक किसान है और एक जवान है। जी जी, ये 4 जाति बताते थे, आपने भी सुना होगा। जी बिल्कुल। कि लेकिन अब हरियाणा में आने के बाद वो महिला, वो युवा, वो किसान, वो कहां गए? जातियां बदल गई। दिनेश जी मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहीं पर रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े और प्रदर्शनी भी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली कर अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से वोट की अपील की। उनके निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार रही, 10 सालों का हिसाब मांगा और दलित का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।